Hello student, this is Shyam Kumar, your educator, and welcome to your online learning platform. आज आईटी सब्जेक्ट क्लास 10th का वीडियो नंबर 13 लेकर के हम आए हैं और आपकी जो वेब सीरीज़ चल रही है आपकी जो वेब एप्लीकेशन नाम की यूनिट चल रही है, इसमें जो चैप्टर है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक हैं आपकी प्रोटोकॉल क्या होती है, आईपी, टीसीपी, पैकेट एंड पैकेट स्विचिंग। तो ये जो टॉपिक है इनको हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये प्रोटोकॉल होता क्या है, क्या चीज़ है ये प्रोटोकॉल। तो देखते हैं। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि प्रोटोकॉल क्या है, एक रूल्स का एक सेट है, ठीक है ना। बहुत सारे रूल्स हैं, उनका एक सेट है। विच द कंप्यूटर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिससे कि कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए, यानी एक कंप्यूटर जो होते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल जो भी बीच में आपस में कंप्यूटरों के बीच में जो भी ट्रांसमिशन होता है, उनको भेजना और रिसीव करना, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन रूल्स का क्या होता है, एक सेट होता है, और जिस सेट को यूज़ करके कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये होता है प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम आईपी की। आईपी से मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, तो प्रोटोकॉल के अंदर ही आता है ये आईपी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। किस किस टाइप की प्रोटोकॉल होती हैं, तो पहला इसमें आया है हमारा आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी की ये फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। द टू मेन फंक्शन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल आर एड्रेसिंग एंड राउटिंग, यानी आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, इसके दो मुख्य फंक्शन होते हैं, इसके दो मेन वर्क होते हैं। वो क्या होते हैं, एड्रेसिंग करना और राउटिंग करना। यानी कि आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है उसके दो काम होते हैं, वो दो काम करती है, एक तो राउटिंग करती है और दूसरा एड्रेसिंग करती है। इट असाइंस एड्रेस ऑन द डाटा पैकेट्स, ये क्या करती है, जो भी डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको एड्रेस असाइन करती है। पहले आप समझ लीजिए कि जो भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होकर जाता है, ठीक है। तो जो भी पैकेट होते हैं उनके ऊपर क्या करती है ये आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को असाइन करती है। एंड देन यानी उसके बाद में सेंड द पैकेट्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है ना। एड्रेस डिफाइन करने के बाद में, एड्रेस असाइन करने के बाद में, फिर बाद में ये उन पैकेट को इंटरनेट पर भेज देती है, सेंड कर देती है। सेंडिंग ऑफ पैकेट्स इंटरनेट यूजिंग टीसीपी आईपी इज कॉल्ड राउटिंग। तो सेंडिंग यानी पैकेट्स को सेंडिंग करना है इंटरनेट पर, ठीक है ना। टीसीपी आईपी क्या कहलाती है, राउटिंग कहलाती है, यानी इस चीज को हम कहते हैं राउटिंग। यानी कि इंटरनेट पर हम पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल का यूज करते हुए, उसे हम कहते हैं राउटिंग। आईपी इज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है वो कंप्यूटरों के बीच में, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए होती है। आईपी डज नॉट ऑक्यूपाई द कम्युनिकेशन लाइन, आईपी किसी भी तरीके की कोई भी कम्युनिकेशन लाइन को ऑक्यूपाई नहीं करती है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, यानी कि दो कंप्यूटरों के बीच में किसी भी तरीके की लाइन को ऑक्यूपाई नहीं करती है। आईपी रिड्यूस द नीड फॉर नेटवर्क लाइंस, आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है ना, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है वो क्या करती है, नेटवर्क लाइन को रिड्यूस करती है, यानी इसकी ज़रूरत को रिड्यूस कर देती है, इसकी आवश्यकता ना पड़े उस चीज़ को कम कर देती है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल था, अब यहाँ पर आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों चीज़ समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अब आती है हमारी टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारी दूसरी प्रोटोकॉल है, पहली थी हमारी आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल,
ये दूसरी प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं हम TCP, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। TCP इज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होती है वो इसलिए होती है, यानी एप्लीकेशंस जो होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए TCP वर्क करती है। IP था, IP का क्या काम था, वो दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन होता था। अब यहाँ पे बात करें TCP की, तो TCP का कम्युनिकेशन होता है दो एप्लीकेशनों के बीच में, ठीक है। इफ वन एप्लीकेशन वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर, अगर कोई एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है वाया TCP, यानी कि TCP के द्वारा, इट सेंड्स ए कम्युनिकेट रिक्वेस्ट। तो ये क्या करती है, एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करती है। सपोज दैट कोई भी एक एप्लीकेशन है, वो दूसरे एप्लीकेशन के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि TCP के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं दूसरी एप्लीकेशन को, ठीक है। TCP इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, TCP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए होती है बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, कंप्यूटरों के बीच में जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए TCP का हम यूज करते हैं। TCP नॉन एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी TCP को हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। TCP डिफाइंस हाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, यानी कि TCP ये डिफाइन करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर इंटरनेट पर कनेक्ट है, मतलब कैसे कनेक्ट है कंप्यूटर इंटरनेट पर, ठीक है ना। द इंटरनेट एंड हाउ डाटा शुड बी ट्रांसमिटेड बिटवीन देम, और किस तरीके से डाटा उनके बीच में ट्रांसमिट होता है। TCP किस लिए होता है, TCP ये डिफाइन करता है कि कंप्यूटर इंटरनेट पर कैसे जुड़े हैं और कैसे वो आपस में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये TCP का काम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है हमारा पैकेट। ये पैकेट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो भी आपका डाटा होता है, जिस तरीके का डाटा होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी तरीके का टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स, किसी भी तरीके का हो, तो उसमें क्या होता है, वो जो डाटा होता है वो डायरेक्ट डाटा नहीं आता है। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी डाटा भेजना चाहते हैं, कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी सेंड करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं जाता है। क्या होता है, हम उसे भेजेंगे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि आपका कंप्यूटर यहाँ है, जिस जगह आपको भेजना है वो आपसे काफ़ी दूर है, तो आप इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे। तो जब आप इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे तो उसमें ये प्रोटोकॉल वर्क करती हैं, मैंने बताया IP और TCP। तो ये प्रोटोकॉल क्या करती है, उस डाटा को डायरेक्टली नहीं भेज सकती है, उस डाटा को टुकड़ों में बांट लेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वो जो टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं हम पैकेट्स, ठीक है। तो उसी पैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पैकेट क्या होता है, देखिए, ए पैकेट इज ए ब्लॉक ऑफ डाटा, यानी पैकेट जो होता है वो डाटा का एक ब्लॉक होता है ऑफ डेफिनेट साइज, ठीक है ना, यानी कि एक पैकेट जो होता है वो एक डेफिनेट साइज का एक ब्लॉक होता है। ए पैकेट इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, और जो पैकेट होती हैं वो बाइट्स की सीक्वेंस होती हैं, जो भी डाटा होता है हमारा पैकेट में होता है तो ये बाइट्स के सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ ए हेडर, और इनमें क्या होता है, एक हेडर कंसिस्ट होता है, एक हेडर लगा होता है, फॉलोड बाई ए बॉडी, ठीक है, जो कि बॉडी के द्वारा फॉलो किया जाता है। द हेडर डिस्क्राइब द पैकेट डेस्टिनेशन, और इसका जो हेडर होता है, जो पैकेट का जो हेडर होता है वो ये बताता है कि पैकेट को किस जगह जाना है, डेस्टिनेशन बताता है उसका। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जिस जगह कोई भी डाटा जा रहा है उसको हम डेस्टिनेशन एड्रेस बोलते हैं। तो जो हेडर होता है उस पैकेट का वो ये बताता है कि ये जो पैकेट है वो किस जगह जाना है। द बॉडी कंटेन्स द डाटा, जो बॉडी होती है वो डाटा को कंटेन करके रखती है, विच IP इज ट्रांसमिटिंग, जिसे कि IP ट्रांसमिट करेगा, ठीक है ना, जिसे IP ट्रांसमिट कर रहा है वो उसी डाटा को कंटेन करके रखता है। तो ये थी पैकेट के बारे में। अब चलिए आगे चलते हैं। पैकेट स्विचिंग, ये पैकेट स्विचिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं।
पैकेट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, एक तरीके का मेथड होता है ट्रांसमिशन करने के लिए। वेयर डाटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जहां पर डाटा क्या होता है, एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है ऑफ डेफिनेट साइज, एक डेफिनेट साइज में, ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू, लिंक यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हुए ये नेटवर्क के थ्रू है डेफिनेट साइज के पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो एक मेथड यूज किया जाता है उसको हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, कुछ पॉइंट दे रखे इसके बारे में, इसको हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 पॉइंट दे रखा है ऑल पैकेट्स हैव सीरियल नंबर्स, यानी जितने भी पैकेट्स हैं उनका क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है। चाहे एक पैकेट हो, 2 पैकेट हो, आपका डाटा जो भी है उसमें जितने भी पैकेट बनते हैं उन सभी पैकेटों पर एक सीरियल नंबर दिया जाता है। तो उनमें क्या होते हैं, एक सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है दे रीच एट डेस्टिनेशन in random fashions. For example, 5 can reach to the destination before 4 reaches. कहने का मतलब ये है कि जो पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि भाई पहले नंबर का पहले पे ही पहुंचेगा, दूसरे नंबर का दूसरे पे ही पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि 5वें नंबर का पहले पहुंच जाए और चौथे नंबर का जो पैकेट है वो बाद में पहुंचे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं कि ऑल पैकेट्स हैव सीरियल नंबर, यानी जितने भी पैकेट बनते हैं डाटा के उन सभी पैकेटों पर एक सीरियल नंबर दिया जाता है। दे रीच एट डेस्टिनेशन, यानी कि वे अपने डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं इन रैंडम फैशन, यानी कि रैंडम तरीके से पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 5 कैन रीच टू द डेस्टिनेशन, यानी कि 5वें नंबर का जो पैकेट है वो पहुंच सकता है बिफोर 4 रीचेज, यानी कि 4 नंबर के पैकेट के पहुंचने से पहले ये पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब ये है इनका कोई डिसाइड नहीं होता कि पहले वाले को पहले भेजना है, सेकंड वाले को दूसरे नंबर पे पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी पैकेट्स होते हैं डाटा के, जितने भी पैकेट्स बनते हैं वो रैंडमली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, अगला है इसमें दे रीअसेंबल एट द डेस्टिनेशन, और जिस जगह ये जा रहे हैं वहां पर जाकर के पहले इकट्ठे होते हैं फिर रीअसेंबल हो जाते हैं एज पर देयर पैकेट सीरियल नंबर, और अपने सीरियल नंबर से ये असेंबल होते हैं। समझ लीजिए, सबसे पहले कहानी ये समझिए कि जितने भी पैकेट बनते हैं डाटा के उनको एक सीरियल नंबर दिया जाता है सबको, किसी को 1 2 3 4 जो भी नंबर मिलता है। ठीक है, फिर ये जाने के लिए तैयार रहते हैं। जब इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, एक साथ ही भेजा जाता है, लेकिन एक साथ भेजने के बावजूद ये एक एक करके जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं होता है कि पहले नंबर वाला ही पहले जाएगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे जाएगा, ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है कि पता चले कि जो सबसे लास्ट वाला पैकेट है वो पहले नंबर पे पहुंच जाए और जो पहले नंबर का है वो लास्ट में पहुंचे। ठीक है, तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद में क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि ये फाइल, ये जो भी पैकेट्स होती है वो रीअसेंबल होती है, यानी कि पहले टुकड़ों में बटी थी, जैसे पूरी हमारी एक फाइल थी पहले टुकड़ों में बटी थी, फिर वो गई वहां जाने के बाद वो टुकड़े मतलब जो भी पैकेट्स हैं सारे आपस में मिलते हैं, रीअसेंबल का मतलब मिल जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं, जैसे उनके सीरियल नंबर होते हैं वैसे ही मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गया वो पहले नंबर पे और दूसरे बाद में जो आया वो बाद में, ऐसा नहीं। उनका जो सीरियल नंबर होता है, जो सीरियल नंबर दिया है उसी नंबर से, हाँ आना जाना इनका जो होता है, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है डेस्टिनेशन के लिए, तो उसमें कोई भी पहले निकल सकता है और पहले वाला बाद में पहुंच सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहां पर जो रीअसेंबल होंगे वहां ये अपने सीरियल नंबर से ही होंगे, जो पहले सीरियल नंबर होगा पहले पैकेट आएगा। ठीक है, दे रीअसेंबल एट द डेस्टिनेशन, यानी कि ये अपने आप को रीअसेंबल करते हैं डेस्टिनेशन जहाँ इन्हें जाना उस जगह पर, एज पर देयर पैकेट सीरियल नंबर, जैसा कि इनके पैकेट पर जो सीरियल नंबर दे रखा होता है उसी हिसाब से रीअसेंबल होते हैं। देन ओरिजिनल मैसेज फाइल इज ऑब्टेन्ड, और उसके बाद में जो ओरिजिनल मैसेज होती है, फाइल का जो भी मैसेज होता है वो हमें मिलता है। तो ये आज की क्लास का था, मैंने आपको बताया बारी बारी। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है तो उसे आप दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं।
आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।